हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, फॉरेन के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने हैं और अलग अलग फंड्स के अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर और डेब्ट एवं रियल एस्टेट्स के अंतर्गत कितने कितने अमाउंट्स में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया गया है, सारे कुछ यहाँ में इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम बात करें अगर तो करेंट के अंतर्गत आप यहाँ पर होल्डिंग देख सकते हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ फंड्स जो लिए गए वो 6 के नंबर्स में यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का, तो चूँकि जो 9 जनवरी 2026 का जो मार्केट था वो यहाँ पर नेगेटिव साइडवेज था, इसलिए जो यहाँ पर जो रिटर्न निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स निकलते हुए यहाँ पर दिख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें टोटल रिटर्न्स का तो ये आप देख सकते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें XIRR का, जो कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि यहाँ पर लाइफ टाइम जब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया गया था और अलग अलग टाइम फ्रेम के अंतर्गत इन्वेस्ट किए गए अमाउंट, रिडेम्पशन किए गए अमाउंट, सारे का ओवरऑल जो रिटर्न्स यहाँ पर शो करता है वो यहाँ पर 5.17% यहाँ पर लाइफ टाइम XIRR के तौर पर है। जबकि एक एक्टिव जो करेंट के अंतर्गत जो होल्डिंग्स पर आने वाले जो रिटर्न्स होते हैं वो यहाँ पर 11.11% यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर करेंट रूप से यहाँ पर XIRR के तौर पर है, एक्टिव XIRR के तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट के अंतर्गत जो अलग अलग जो 6 फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किए अमाउंट को आप देख सकते हैं, जिसमें से मेनली जो यहाँ पर 3 जो फंड रखे गए हैं वो यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर रखे गए हैं। मल्टी एसेट जो फंड्स होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग एसेट्स जिसमें इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा अगर बात करें रियल एस्टेट, कुछ सिनारियों में यहाँ पर फॉरेन के अंतर्गत फॉरेन मार्केट के जो ETFs और उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं इसमें यहाँ पर फंड्स द्वारा अपना अमाउंट को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। यानी जब भी भारतीय मार्केट जो इंडियन इक्विटी मार्केट में किसी प्रकार से यहाँ पर डाउन साइडवेज रहता है तो उस दौरान यहाँ पर फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन जो किए जाते हैं ये मल्टी एसेट कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। मेनली 3 यहाँ पर रखे गए हैं, एक DSP, निपॉन और एक थर्ड यहाँ पर जो है वो वाइट ऑफ कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर रखे गए हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर देता है। क्योंकि पारंपरिक की अगर बात करें तो इसमें इक्विटी के अलावा भी यहाँ पर डेब्ट्स का कुछ पोर्शन, हेजेज इक्विटी और रियल एस्टेट्स के अलावा भी यहाँ पर कुछ स्टॉक जो है कंपनी जो है वो फोन की कंपनी को भी यहाँ पर US बेस्ड जो टेक कंपनी है उनको भी यहाँ पर एज इक्विटी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया है, एज ए डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर फ्लेक्सी कैप के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर प्रॉपर सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी है उनमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है एडेलविस US टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा। और यह जो फंड ऑफ फंड की कैटेगरी में आता है, ये अपना जो पैसा होता है मनी वह JP मॉर्गन जो फंड्स होते हैं US मार्केट के अंतर्गत उसमें यह अपना जो मनी है वो यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, इसलिए यह फंड ऑफ फंड के कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डे चेंज रिटर्न्स का, तो यहाँ पर निपॉन इंडिया और इसके अलावा अगर बात करें DSP, यहाँ पर पॉजिटिव साइड थोड़ा रिटर्न यहाँ पर निकलते हुआ, चूँकि ये अपना डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड यहाँ पर होता है। इसमें कमोडिटी, इसमें गोल्ड, सिल्वर और डेब्ट्स, इसके अलावा रियल एस्टेट्स के अलावा कुछ यहाँ पर जो पोर्शंस होते हैं वो ETFs और फॉरेन के अंतर्गत जो यहाँ पर स्टॉक्स कंपनी जो होते हैं उनमें भी यहाँ पर अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पर बाई टॉक नेगेटिव में है, जबकि यह जो सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यहाँ पर फंड्स है, चूँकि यहाँ पर US मार्केट जो 9 जनवरी 2026 में यहाँ पर पॉजिटिव साइड बेच था, तो यहाँ पर रिटर्न जो निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में निकल कर आ रहा है। एक यहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए फंड रखा गया है, यह 3 ईयर लॉकिंग पीरियड का है। जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से मनी को डिप्लॉय जो मेरे फंड्स हैं इसमें यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। XIRR यहाँ पर अलग अलग फंड्स का आप देख सकते हैं, सारे में यहाँ पर पॉजिटिव है, सिवाय जो एक फंड्स है इसको छोड़कर सारे यहाँ पर XIRR अलग अलग फंड्स का यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप का, यहाँ पर बात करें इक्विटी एसेट एलोकेशन तो लार्ज कैप में यहाँ पर 79.48% का एक्सपोजर रखा गया है। मिड कैप में यहाँ पर 12.54
और स्मॉल कैप के अंतर्गत 7.99% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। सेक्टर वाइज अगर देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर 28.58% का एक्सपोजर रखे गए हैं। टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत यहाँ पर 16.60% का है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.82% का है, जबकि एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 8.833% का यहाँ पर एक्सपोजर देख सकते हैं, जबकि मटेरियल के अंतर्गत 6.20% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा और अदर सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें कंज्यूमर स्टेपल्स जिसमें 5.34%, इंडस्ट्रियल्स में 4.66%, हेल्थ केयर के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज जो यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, जो कि 4.63% का एक्सपोजर हेल्थ केयर जो सेक्टर है इसमें किया गया है। रियल इस्टेट्स में यहाँ पर 0.75% का एक्सपोजर रखे गए हैं, जबकि अनस्पेसिफाइड की अगर बात करें तो 0.20% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। इसके अलावा कुछ अदर सेक्टर जिसमें जो एक्सपोजर रखे गए हैं वो 12.89% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं कंपनी वाइज अगर देखिए तो जेपी मॉर्गन फंड, इस फंड जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, इस फंड के अंतर्गत जो अमाउंट जो डिप्लॉय किए जाते हैं वो इडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड जो यहाँ पर है इंडियन इक्विटी के अंतर्गत, इनके माध्यम से इसमें यहाँ पर पैसा को डिप्लॉय किया जाता है। टोटल होल्डिंग का यहाँ पर जो एक्सपोजर है वह 7.72% का एक्सपोजर यहाँ पर रखा गया है। HDFC की अगर बात करें यहाँ पर तो 5.29% का एक्सपोजर है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देख सकते हैं जिसमें एक्सपोजर जो है वो 3.96% का यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, जो ETF जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को रिफ्लेक्ट करता है, और यह गोल्ड बीज जो है ETF या निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर पैसा का डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड को यहाँ पर टोटल होल्डिंग का एक्सपोजर देख सकते हैं, 3.25% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें अदर कंपनीज का तो आप यहाँ पर कंपनी नेम और इसकी जो परसेंटेज होल्डिंग जो है, टोटल एक्सपोजर जो लिए गए टोटल होल्डिंग का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, इसी प्रकार यहाँ पर ICR MSCI वर्ल्ड ETF की अगर बात करें तो टोटल होल्डिंग का यह 2.09% है। और यह जो ICR MSCI वर्ल्ड ETF जो है वर्ल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये अलग अलग फंड्स जो मार्केट के जो कंपनीज है अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको यह ट्रैक करता है, जिसमें जो जापान, ताइवान, US, चीन, ये सब मार्केट की टॉप मोस्ट कंपनी को यह ट्रैक करता है, उस पर यह बेस्ट अपना रिटर्न्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसमें जो अमाउंट का एक्सपोजर लिए गए हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर ICR MSCI वर्ल्ड ETF के अंतर्गत अपना एक्सपोजर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर कंपनी वाइज और उसके होल्डिंग्स टोटल एक्सपोजर जो है टोटल होल्डिंग का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अंतर्गत एक्सपोजर जो DSP गोल्ड ETF में एक्सपोजर जो है यहाँ पर 1.77% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट इंक क्लास A की अगर बात करें तो टोटल होल्डिंग का यहाँ पर 1.47% है। निपॉन इंडिया सिल्वर ETF की अगर बात करें तो यह इसमें एक्सपोजर रखे गए 1.37% का यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो रखे गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और Amazon.com इंक जो USA बेस्ड कंपनी है, इसमें जो अपना टोटल होल्डिंग्स का जो एक्सपोजर रखे गए वो 1.13% और 1.01% का एक्सपोजर यहाँ पर अलग अलग कंपनी के अंतर्गत यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप रिलायंस और मेटा की अगर बात करें तो मेटा के अंतर्गत भी यहाँ पर 0.97% का अपना एक्सपोजर रखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें अगर DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETFs की अगर बात करें तो भारत के टॉप 50 कंपनी को यह रिफ्लेक्ट करता है निफ्टी 50, और इसको यह ट्रैक करने वाला जो इक्वल वेट जो यहाँ पर कंपनी का होता है उसको यह ट्रैक करता है ETFs। तो ये इसमें जो यहाँ पर रिटर्न्स जो निकल कर आते हैं वह सेम एज यहाँ पर निफ्टी 50 से आए हुए इंडेक्स का जो रिटर्न्स होता है उसके यह इक्वल होता है। तो इसमें जो अपना एक्सपोजर जो रखे गए हैं वो यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर इस निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF में यहाँ पर अपना एक्सपोजर रखे गए हैं। ये यहाँ पर रियल एस्टेट बेस्ड स्टॉक है एम्बेसी ऑफिस पार्क, इसमें एक्सपोजर जो है वो 0.79% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार कंपनी वाइज उसके होल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज में। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं DSP सिल्वर ETFs जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर 0.55% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। एक और यहाँ पर आप रियल एस्टेट बेस्ड
स्टॉक्स या इसको आप देख सकते हैं कंपनीज ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट रिट, जिसमें एक्सपोजर जो है 0.53% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर कंपनी और उसके द्वारा लिया गया होल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको या ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और यहाँ पर ट्रैक करता है, और इसमें DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर अमाउंट का एक्सपोजर टोटल होल्डिंग का 0.34% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार अब बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर छोटे छोटे कंपनी में टोटल कुल मिलाकर 30.72% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर तो जो 9 जनवरी 2026 का जो मार्केट था उस दिन चूंकि यहाँ पर मार्केट जो डाउन साइड से, तो कुछ हमारे द्वारा अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग फंड जो हमारे मेन फंड्स हैं इसमें किए गए थे। यहाँ पर अगर बात करें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, तो इसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर रखे गए थे जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का, तो इसमें भी यहाँ पर 9 जनवरी 26 के नेट एसेट वैल्यू पर यह यूनिट एलोकेट हुए हैं। तो इसमें जो उस डेट में यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्ट किए गए थे वो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। DSP की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर और वाइट ऑफ कैपिटल मल्टी एसेट के अंतर्गत भी यहाँ पर सेम अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। 9 जनवरी 2026 के NAV के रूप में यह अलॉट होकर यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। इंक्रीमेंट यहाँ पर बढ़ा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई यहाँ पर डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंतर्गत आप इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा कमेंट्स को।